हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्ट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है। अब है इसमें कुछ कंडीशन होता है। अगर b² - 4ac जो मेरा है 0 से बड़ा होगा तो उसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स कब होगा? जब मेरा b² - 4ac जो है 0 के बराबर होगा, है ना। यानी b² - 4ac इक्वल टू 0। नो रियल रूट्स यानी इस बार कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा इफ़ b² - 4ac लेस देन 0। यानी 0 से जब मेरा छोटा होगा b² - 4ac तो मेरा कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² - 4ac। ये b² - 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से हम लोग डिनोटेट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? 2x² - 3x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ a जो है x² का कॉफिशिएंट क्या है? 2। b जो है वो आपका x का कॉफिशिएंट है जो कि है -3, और c जो है वो है आपका ये, ठीक है, 5। तो इस तरह से हम लिख दिए। फिर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा? b² - 4ac। b² यहाँ b का क्या वैल्यू है? -3 एंड -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। ठीक है। ये आपका जब भी इवन माइनस अगर आपका रहा नंबर और जब भी इवन पावर हो तो माइनस हट जाता है, और जब ऑड पावर हो तो माइनस रह जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 4 × 2 = 8, 5 × 40। ठीक है। आंसर क्या आया मेरा? -31 आया। 31 क्या है? मेरा 0 से छोटा है ना, स्मॉल है। हैंस द रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि मेरा रूट्स जो है रियल नहीं होगा, है ना। नो रियल रूट्स का यही कंडीशन है ना कि जब b² - 4ac जो मेरा है लेस देन 0। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 3x² - 4√3x + 4 इक्वल टू 0। a हो गया 3, b हो गया -4√3 एंड c हो गया 4। ठीक है। d अब मेरा क्या हो गया? b² - 4ac -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। ठीक है। अब ये हो गया क्या? माइनस इवन हम बताए थे कि इवन पावर रहेगा, माइनस हट जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, है ना। और उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, यानी, और ये 16 × 3 = 48, 48 - 48 यानी 0। यानी ये दोनों इस बार क्या होगा? रियल रूट्स तो होगा लेकिन दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। हैंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब वो रूट्स है क्या? अब उसको निकालते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताया था कि अगर रियल रूट्स है तो आपको उसको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है। ये हो गया आपका माइनस, और ये वाला माइनस ये हो गया, और b का वैल्यू है मेरा क्या है? -4√3। तो ये लिख दिए -4√3 प्लस माइनस, और डी का वैल्यू का क्या है? 0, है ना। यानी कि √0 और 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, है ना। तो 4√3/3 2 = 6। 3 से ये आपका 2 से 3 टाइम्स में कटा और ये 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 2/3, 2√3/3। ठीक है। अब हम अगर √3 को ऊपर से हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? तो हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर क्या करेंगे? ये √3 जो है इसको हटाने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि √3 ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करें, और या इस 3 का वैल्यू को हम इस तरह √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है। आप ये भी कर देते हो तो ये भी आंसर आपका हो जाता है, चूँकि आपका बुक में इस तरह से आंसर दिया था, तो वो कैसे आया वो दिखाने के लिए आपको ये बता रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? √3, है ना,
और ये √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, तो उसके बदले वो लिखे। अब √3 कट गया, तो हो गया हमारा आंसर क्या, 2/√3। हैंस द रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। जब मेरा 0 के बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स जो है इक्वल आता है। ठीक है, थर्ड में क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। Here a = 2, b = -6 and c = 3। d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये 4 2 जा 8 3 जा 24 हो जाएगा, है ना। ये डी में हम क्या किए, b² - 4ac, ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें सब वैल्यू को हम पुट कर दिए। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, इक्वल टू इसका वैल्यू आप माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 12। हैंस द गिवन इक्वेशन, अब ये 12 जो है 0 से क्या है, बड़ा है ना, यानी कि इस बार 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स होगा मेरा। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब चूंकि बोला कि अगर रियल रूट्स है तो आपको उसको फाइंड करना है, तो x = -b ± √d/2a वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो ये 12 का क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 3 का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का 2 हो जाएगा, है ना, यानी, और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, यानी 6 ± 2√3/4 और इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ मेरा 2 जो है दोनों जगह पे है ना, तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है ना, और प्लस माइनस, और ये 2 चूँकि कॉमन ले चुके हैं इसलिए √3 सिर्फ लिखेंगे /4। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया 3 ± √3/2। अब एक वैल्यू मेरा प्लस में होगा, एक वैल्यू मेरा माइनस में होगा। ठीक है, तो हैंस रूट्स आर 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2। अब है सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, k का ऐसा वैल्यू हमको रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका k दिया हुआ है, इसका वैल्यू ऐसा रखना है कि हमारा 2 इक्वल रूट्स आए। इक्वल रूट्स कब आएगा, जब k मेरा b² - 4ac का वैल्यू जो है 0 हो, है ना, तभी तो आएगा। तो हम उसको उस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0 फॉर 2 इक्वल रूट्स d शुड बी 0, d को होना चाहिए 0 होना चाहिए, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। d को 0 रखे और b मेरा हो गया क्या, यहाँ पे क्या है k, यानी k का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 तो 4 लिख दिए, a के जगह पे मेरा 2 है वो 2 लिख दिए, हेयर करके आप लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 2 × और ये जो है आपका 3। अब ये क्या हो गया, या इसको = 0 लिख सकते हैं, ये जो टोटल है ये इधर वाला राइट साइड वाला, लेफ्ट = राइट साइड, या राइट साइड = लेफ्ट साइड, दोनों सेम ही है ना, तो हम इसको इधर लिख दिए, तो k² माइनस, और ये 4 2 जा 8 3 जा 24 = 0। ठीक है, अब k² को इधर ही रहते हैं, 24 को दूसरे साइड ले जाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर k = क्या हो जाएगा, जब k हम करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 4 जा, यानी कि 4 का रूट तो 2 हो गया, लेकिन 6 जो है मेरा रूट के अंदर रह गया, और रूट जब हटता है तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू हो सकता है मेरा, इसलिए k = क्या हो गया, +(2√6). ठीक है, अधिकांश प्लस में ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ रूट्स का बात हो रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग प्लस माइनस में ही लेंगे। ठीक है,
तो इसलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और 2√6, यही हमारा के का वैल्यू हो गया। ठीक है। उसी तरह सेकंड में क्या है क्वेश्चन हमारा, के एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में +6 इक्वल टू 0। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई किए तो 2k एक्स हो गया, +6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। फॉर 2 इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, या d इक्वल टू ऐसे करके करें या डायरेक्ट हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है। -2k² माइनस 4 इंटू के इंटू 6 वैल्यू पुट कर दिए, ये हो गया आपका क्या है, बी स्क्वायर यानी कि -2k। ठीक है। उसके बाद -4 और a की जगह पे क्या है k, c की जगह पे क्या है 6। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर हो गया 4k² माइनस 4 6 जा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, k को उसी तरह से रहने देंगे, 24k इक्वल टू 0। फिर अब देखते ये दोनों में क्या मेरा कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। हम दोनों 4k भी यहाँ है ना, इसलिए 4k को हम कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए, और ये हो गया मेरा k और ये हो गया 6k, क्योंकि 4 6 या 24 होता है ना, इसलिए k माइनस 6k इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस 4k को है हम 0 की साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/4k क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए k इक्वल टू ये -6 जो है राइट साइड गया तो 6 हो गया, यही मेरा k का वैल्यू है। ठीक है। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो का बगीचा है ये, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है। ठीक है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगर हम निकाल सकते हैं तो इसका लेंथ और ब्रेथ हम लोग को निकालना है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x मीटर, ब्रेथ को पहले इसलिए माने क्योंकि लेंथ को बोल रहा है कि उसका ट्वाइस है। ठीक है। देन द लेंथ विल बी 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 2x इंटू एक्स, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यानी 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। ये हो गया 2x², 800, ये हो गया x², 2 को इधर लाए, 2 से कट हुआ 400 टाइम्स में, ये हो गया x। अगर जब ये इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 400, ये 4 का क्या होता है 2 और 2 जीरो के बदले 1 0। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20। तो हैंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या है, 2x था, है ना। तो 2x यानी 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द ग्रोव क्या हो जाएगा, मेरा x था यानी कि 20 मीटर, x का वैल्यू क्या आया 20 यानी कि 20 मीटर। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present age, the sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो उन दोनों फ्रेंड का एज निकालिए और उनका सम जो है, अभी प्रेजेंट एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, दोनों को प्लस करते हैं तो उनके एज को, और 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले उनका जो एज था उसका प्रोडक्ट जो था, यानी कि उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 48 था। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर, देन द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड इज, क्या बोला था कि दोनों का सम जो है 20 है, यानी कि अगर एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस x, है ना,
ईयर्स, 4 ईयर्स अगो, सॉरी यहाँ F-वर्ड, 4 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, एज ऑफ वन फ्रेंड x माइनस 4y, है ना। क्या होगा, ये जो x है 4 साल पहले इसका एज क्या होगा, -4, यानी x माइनस 4y। y क्या है यहाँ पे, ईयर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड का क्या है, मेरा 20 माइनस एक्स है ना, क्या है 20 माइनस एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उसमें -4 होगा, तो 20 में से 4 चला गया, मेरा 16 हो गया, 16 माइनस एक्स ईयर्स, मेरा 4 ईयर्स अगो इसका अदर फ्रेंड का एज हो गया। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट x माइनस 4, उन दोनों का प्रोडक्ट बोला 48 है ना, तो x, एक का x माइनस 4 है, दूसरे का क्या है 16 माइनस एक्स, यानी इक्वल टू 48। x को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x को 16 से किया 16x हुआ, फिर x को माइनस एक्स से किया तो x² हुआ, -4 को 16 से किए -64 हुआ, -4 को माइनस एक्स से किए तो +4x हुआ, ठीक है, इक्वल टू 48। अब क्या है, x² वाले को पहले लिखेंगे, फिर 16x और 4x को प्लस किए तो 20x हो गया, -16 4 और 64, और ये जो है 48 इधर लाया तो -48 इक्वल टू 0। ये चीज़ वैसे ही लिखेंगे, ये दोनों को जो हम माइनस माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा, लेकिन क्या दोनों हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 112 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को अगर हम हटा दें या कॉमन ले लें समझ, तो क्या होगा, जो माइनस में है वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x², ये हो गया -20x, और ये जो माइनस में है ये प्लस हो गया 112 इक्वल टू 0। नहीं तो आप उस तरह इससे भी बनाइएगा तो आंसर आपका वही आएगा। और जनरली निगेटिव, शुरू में निगेटिव कैसा लगता है, अच्छा तो नहीं लगता है ना, इसलिए इसको अगर हम हटा देते हैं तो, नहीं तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको करके कीजिएगा तो ए का वैल्यू -1 होगा, बी का 20 होगा, और सी का -112 होगा, ठीक है। और अगर इस तरह से करेंगे तो x का वैल्यू, बस इसमें क्या किए, माइनस को हटा दिए, यानी कि माइनस को इधर लेके चलेंगे तो 0 तो मेरा ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है ना, तो ये जो है आपका बस हो गया, माइनस जो है प्लस हो जाएगा और प्लस जो है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है 400 और ये हो जाता है 448, यानी माइनस किए तो -48, जो कि 0 से मेरा छोटा है, इसलिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि उन लोग का एज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. पहले वो इसका कह रहा है कि पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्या हम इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, कोशिश करके देखते हैं हम लोग, है ना। पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क भी x मीटर एंड ब्रेथ भी y मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, है ना, 2 ब्रैकेट में l + b, यानी कि यहाँ l है मेरा x और b क्या है, सॉरी ब्रेथ क्या है y, ठीक है। तो ये हो गया 80। अब इस 2 को हम यहाँ पे लेके चले गए तो ये 2 से 40 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो ये 40 - y हो जाएगा, ठीक है। किसी एक को तो दूसरे के टर्म में लिखेंगे तभी तो हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे, तो ये हो गया x = 40 - y। अब हम लोग को एक और चीज़ मालूम है, एरिया मालूम है ना। आल्सो गिवन
x इंटू वाई इक्वल टू 400। तो ये x का वैल्यू अभी पीछे क्या निकला था इक्वेशन 1 से, 14 माइनस वाई, और ये हो गया y 400। इस y को इससे मल्टीप्लाई किया तो 40y हुआ, और इस y को फिर जब माइनस वाई से किए तो y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 400। अब इस 400 को हम इधर ले आएंगे, फिर वही काम किए, माइनस यहाँ से हटा दिए, यानी कि जो माइनस हटाए तो ये माइनस वाला प्लस हुआ और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस हो गया। फिर है हेयर ए इक्वल टू क्या है 1 है, बी इक्वल टू क्या है -40 है, और सी जो है 400 है। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फॉर्मूला पुट किए तो 1600 माइनस 1600 यानी कि 0। अब 0 आया तो इसका क्या मतलब है, इसका 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, है ना, 2 रियल इक्वल रूट्स होगा। हैंस रूट्स ऑफ गिवन सिचुएशन आर इक्वल। y इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या है, हम इसको y के टर्म में लिखे हैं, है ना, तो ये क्या कर, या फिर हमको क्या कर देना चाहिए था, x के टर्म में लिख देना चाहिए। जैसे ये 14 माइनस वाई हुआ ना, यहाँ पे हो क्या हो जाता है 14 माइनस एक्स, ये x रह जा और यहाँ पे 14 माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, y के टर्म में ही इसको लिख देते हैं, नहीं तो आप उसको यही चीज़ आएगा सेम टू सेम आपका x के टर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, रूट इसका आया है 0, यानी कि माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, यानी 40 प्लस माइनस 0/2, और ये हो गया एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू, यानी कि 40/2 और 40/2, 2 से मेरा कट गया 20 टाइम्स में, यानी कि 20 और 20, क्योंकि जब 0 मेरा आता है ना डी डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होता है मेरा आंसर, दोनों इक्वल रूट्स ही होता है। हैंस लेंथ x इक्वल टू क्या था 14 माइनस वाई, है ना। अभी फॉर्मूला से क्या निकाले थे 14 माइनस वाई, यानी कि इसी पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 40 माइनस 20, यानी कि 20 मीटर। एंड ब्रेथ इक्वल टू वाई है, तो वाई कितना मेरा अभी वैल्यू आया है 20, है ना। तो इस तरह से हमारा इसका लेंथ और ब्रेथ निकल गया। दूसरा एक और चीज़ हो सकता था, क्योंकि यहाँ तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना था, तो नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं बोले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही इसका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये y, ये आप देख रहे हैं y माइनस और ये क्या हो जाएगा 2 यानी 20, है ना। y माइनस 20 का ये होल स्क्वायर है, ये जो है y माइनस 20 का होल स्क्वायर है, यहाँ से देख के पता चलता है ना। ये आपका 2ab है, और ये हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया आपका b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को स्क्वायर का मतलब होता है क्या, यही नंबर जो है आपका 2 बार लिखाएगा, यानी y माइनस 20 और y माइनस 20 इक्वल टू 0। इससे भी y का वैल्यू ये माइनस 20 जो है 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20, और इससे भी वही होगा, यानी कि y का वैल्यू क्या है 20 और 20, है ना। तो मेरा यहीं पे बस थोड़ा ही सा में आंसर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये पूरा लेसन मेरा इसी पे आधारित है, इसलिए इसको इस तरह से बनाए, और नहीं तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है और ये लेसन भी कंप्लीट होता है। फिर अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।